नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र पुगालिया पर। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे एक क्लास के साथ उस दिन का करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। उसी कड़ी में आज है 15 दिसंबर और आज का करंट अफेयर डिटेल एनालिसिस के साथ शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन क्या है? बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई? अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है अभी बीसीसीआई की ओर से। बीसीसीआई कौन है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को बीसीसीआई बोलते हैं और इन्होंने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। ये है मोहम्मद शमी। आप सब जानते हो, अभी जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे मोहम्मद शमी और सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे विराट कोहली। तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र का भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है मोहम्मद शमी के लिए। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद में अर्जुन अवार्ड 2 नंबर पे आता है और बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की मांग की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस के अंदर। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये कौन है? तो तमिल वासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांसीसी शहर सेर्गी में किया गया है। शहर इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का शहर कौन सा है? सेर्गी। सेर्गी के अंदर किया गया है। इस पहल को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि माना जा रहा है। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे जो तिरुककुसांग के लेखक थे। आमतौर पर वल्लुवर के नाम से इनको जाना जाता है और इनकी एक प्रतिमा फ्रांस के शहर सेर्गी के अंदर अभी लगाई गई थी। तो जिस दिन इस मूर्ति का अनावरण था उस दिन की एक फोटो है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी भी चीज को अपन फोटो के साथ पढ़ते तो वो लंबे टाइम तक याद रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है? साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन थे? अभी 2023 की गूगल की जो टॉप ट्रेंडिंग एथलीट्स थी उनकी एक लिस्ट आई थी। उसके अंदर केवल एकमात्र भारतीय सम्मिलित थे, शुभमन गिल। ठीक है। साल 2023 के गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें क्रिकेटरों की बात करें तो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेटर खिलाड़ी रचिन रविंद्र टॉप पर है। वहीं भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल टॉप 10 में जगह बनाने वाले इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं। प्रिंस ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर गिल ने 2023 में अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था, विश्व वर्ल्ड कप खेला था। तो आपको ध्यान रखना है, जो गूगल ने टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट जारी की उसमें नंबर 1 पर कौन है? तो रचिन रविंद्र है। ये भारत के हैं मूल रूप से, लेकिन ये न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है वो है शुभमन गिल। ठीक है। और इन्होंने अभी अपना पहला वर्ल्ड कप भी खेला था। अगला क्वेश्चन क्या है? टीएमटी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया है? टीएमटी आप जानते हो जो तृणमूल पार्टी है। ठीक है। उसके सांसद कौन है? डेरेक ओ ब्रायन। जो डेरेक ओ ब्रायन है उनको शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया है। आखिर में पूरा मामला क्या है? यह है डेरेक ओ ब्रायन। पूरा मामला देखते हैं क्या है। टीएमटी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को उनके अभद्र व्यवहार के लिए संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़। आपको पता है राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ है। तो जगदीश धनखड़ ने सदन के आसन के निर्देश की अवहेलना के लिए ओ ब्रायन को निलंबित किया है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने उन्हें सदन से निलंबित करने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद जगदीश धनखड़ जी ने जो शीतकालीन सत्र का जो बाकी समय बचा है उसके लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया है डेरेक ओ ब्रायन को। ये है टीएमटी सांसद है, टीएमटी पार्टी के हैं, तृणमूल पार्टी के हैं। ये इनकी फोटो है डेरेक ओ ब्रायन की। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलकाता नाइट राइडर्स जिसको अपन केकेआर बोलते हैं, किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है? तो केकेआर के कैप्टन कौन बने हैं? सब जानते हो आप, श्रेयस अय्यर बने हैं। ये है श्रेयस अय्यर की फोटो। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अनुभवी भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल है उसके लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है। वहीं नीतीश राणा को उप कप्तान बनाया है। नीतीश राणा को उप कप्तान बनाया है, श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है। हालांकि 2023 सीजन से पहले वे घायल हो गए थे, जिसके बाद नीतीश राणा को कप्तान बनाया गया था। जो पिछला सीजन था उसके अंदर इनको ये चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से नीतीश राणा को कप्तान बनाया गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ये वापस कमबैक कर रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर को केकेआर का कप्तान बनाया गया है, वहीं नीतीश राणा को वो कप्तान बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे
प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और उस दिन का करंट अफेयर मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डालता रहूँगा। इसके अलावा एक क्लास और आती है प्रतिदिन अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, वो किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट में बता दिया करो, मैं उस टॉपिक पर क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश भारतीय संगीतकार है, कौन है वो है नीतीश साहनी। नीतीश साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया है। आखिर में पूरा मामला क्या है डिटेल में समझते हैं। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल के सदस्य के रूप में घोषित किया गया है। वे सलमान रुश्दी की 1981 की बुकर पुरस्कार विजेता मिड राइट चिल्ड्रंस के स्क्रीन रूपांतरण के लिए जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। जो बुकर पुरस्कार है वो साहित्य की श्रेणी का पुरस्कार है, और इसके जो बुकर पुरस्कार किसको दिया जाना है इसका एक निर्णायक पैनल बनाया है, जिसके अंदर भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को शामिल किया है। यह है नितिन साहनी जी की फोटो, यह है नितिन साहनी जी। और ये पुरस्कार किससे संबंधित है तो आप सब जानते हो, जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर और देश में आयोजित किया गया है? जो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप वो अभी चल भी रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ है तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप चल रहा है, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट अपडेट कल ही आई थी। भारत ने मलेशिया के कुआलालंपुर में नीदरलैंड को 4-3 से हराया है। भारत और नीदरलैंड के बीच मैच था जिसमें भारत ने 4-3 से नीदरलैंड को हराकर FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर दिया है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 के अंदर, और जो क्वार्टर फाइनल था उसके अंदर नीदरलैंड को 4-3 से हराया है। और ये कहाँ पर चल रहा है टूर्नामेंट? ये कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर चल रहा है। कल ये खबरों में चल रहा था तो मैंने सोचा अभी इसका जब तक विजेता था तब तक ये चीज़ आपको पढ़ा देते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है। कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। भारत अभी सेमीफाइनल में है, आगे क्या होता है देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुबई में COP28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? आपको बता दूं कल जो 14 तारीख थी, 14 दिसंबर को ये COP पूर्ण हो गया है, ये मीटिंगें पूर्ण हो गई है। तो COP28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या था? तो ये फोकस पढ़ने से पहले आप ये चीज़ पढ़ो, तभी आपके ये ऑप्शन समझ में आएंगे। दुबई में ऐतिहासिक समझौता UAE आम सहमति 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य तक संक्रमण का आह्वान करना है, ठीक है। जो COP28 की मीटिंग हुई है उसके अंदर UAE आम सहमति 2050 तक जीवाश्म जो ईंधन है उससे शुद्ध शून्य तक संक्रमण का आह्वान करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना COP28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस था। एक ऐसा लोगो टाइप लगा तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। इसके अंदर यूनाइट एक्ट डिलीवर ये इसकी थीम थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है? जो COP28 अभी जो हुआ है उसका ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना चाहता है COP28? तो ये 1.5 सेंटीग्रेड तक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको सीमित करना चाहता है, यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना चाहता है ग्लोबल वार्मिंग को। 14 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला COP28 वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें 198 भाग लेने वाले दलों या देशों का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कितना, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग को कम करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है COP28 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलंगाना राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो तेलंगाना राज्य विधानसभा के रूप में नए अध्यक्ष के रूप में गद्दाम प्रसाद कुमार को चुना गया है। आप कंफ्यूज क्यों हो सकते हो? जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अशोक गहलोत तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने ये भी करंट का क्वेश्चन है कल का ही। तो भजन लाल शर्मा है वो राजस्थान के नए, भजन लाल जी राजस्थान के नए CM या चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो आज यानी 15 तारीख को अल्बर्ट हॉल के सामने शपथ लेंगे, ठीक है। तो ये गद्दाम प्रसाद कुमार है वो तेलंगाना राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। प्रेम सिंह बेरवा और दिया कुमारी राजस्थान के 2 नए उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, आप ध्यान रखना।
ये गद्दाम प्रसाद कुमार है। आपको पता है तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है तो कांग्रेस का स्पीकर बनाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार को सर्वसम्मति से तेलंगाना राज्य विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह था 15 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। प्रतिदिन अपन डिटेल एनालिसिस के साथ करंट अफेयर पढ़ेंगे। इसके लिए आप लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, कमेंट में मुझे ये चीज़ बता देना। इसके अलावा आपको प्रतिदिन मैं क्लास और देता हूँ, किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे आप बता देना। अपने वैसे तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन रखी है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते रहते हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर देना। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर देना। मिलते हैं फिर कल सुबह वापस 6 बजे करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।